हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ऑल मैथ्स में। कैसे हैं आप लोग? मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी माँ बाप की सेवा करते रहिए। कहीं ना कहीं अंबर में नहीं तो धरती पर ही स्वर्ग मिल जाएंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का मैथ प्रश्नावली 8.4 प्रश्न नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसमें दोस्तों हम लोगों को सिद्ध करना है, प्रूव करना है प्रश्न क्या कह रहा है। और एक चीज याद रखिए, इस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनमेट्री। इसको हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। एनसीईआरटी मैथ्स बुक है, ठीक है। प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यहाँ पे प्रश्न हम लिख दिए हैं, आप लोग अपने अपने बुक को निकाल लीजिएगा और प्रश्न को मिलाते जाइएगा। याद रखिएगा, हम न्यू बुक से पढ़ा रहे हैं, पुराना बुक में कुछ क्वेश्चन अलग दिया हुआ है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्या है, देखिए बराबर के बायां साइड इसको हम लोग LHS मान लेंगे और इसको RHS। हल करके दोस्तों हमको ये लाना है दाहिना साइड वाला, ठीक है। RHS को दोस्तों क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले LHS। इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। इसको हिंदी में हम लोग बायां पक्ष भी लिख सकते हैं या कह सकते हैं। क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोसेक थीटा को हम लोग 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं। 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ कोट थीटा है तो कोट थीटा को हम लोग कोस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम करेंगे। भिन्न का घटाव है, भिन्न का घटाव है कि नहीं, बिल्कुल है। तो क्या करते हैं, साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम ले लेंगे तो साइन थीटा ही हम लोगों को मिलेगा, इसका एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, साइन थीटा को भाग दे दीजिए, साइन थीटा को भागफल 1 आएगा। 1 को गुना करेंगे 1 से तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, साइन थीटा को भाग देंगे साइन थीटा से तो भागफल 1 मिलेगा। 1 को गुना करेंगे कोस थीटा से तो कोस थीटा ही मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ दोनों में ब्रैकेट है, 1 - कोस थीटा में भी और साइन थीटा में भी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, केवल दोस्तों 1 - कोस थीटा में हम लोग ब्रैकेट को लगाएंगे इस प्रकार से, 1 - कोस थीटा और क्या करेंगे, ये ब्रैकेट है। साइन थीटा यहाँ है ना, तो जब केवल इसमें ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पहले दोनों में ब्रैकेट था तो केवल ऊपर वाला में ब्रैकेट को किए तो यहाँ स्क्वायर चढ़ गया, ठीक है। ये नियम होता है। अब चलिए इधर सॉल्व करते हैं, इधर जगह बहुत है। यहाँ पे क्या है, चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं। इधर यहाँ पे क्या है, क्या मिला था, 1 - कोस थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ स्क्वायर दे दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, 1 - कोस थीटा, फिर लिख सकते हैं 1 - कोस थीटा, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए एक स्टेप यहाँ पे और हम लोग आगे बढ़ा देते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए इसको दोस्तों ज्यों का त्यों रहने दीजिए, एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, 1 - कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 + कोस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। 1 + कोस स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको लिख दिए। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देते हैं, 1 - कोस थीटा, फिर एक बार लिख दीजिए 1 - कोस थीटा, ठीक है। अब नीचे क्या है, 1 + कोस स्क्वायर थीटा है तो इसको दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं एक बार 1 + कोस थीटा और एक बार लिख दीजिए 1 - कोस थीटा।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए कौन कौन कट रहा है, तो ये कट जाएगा और नीचे ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, देखिए ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए ये आया कि नहीं, ये हम लोगों को मिल गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर RHS। ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया, इसको प्रूव्ड लिख दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही आसान था, केवल ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोग अपने अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए दोस्तों दूसरे नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या कह रहा है, यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है, इसको चलिए इधर LHS मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे LHS। ठीक है, क्या है, cos A बटा 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A, और यहाँ क्या है, cos A। ठीक है, इसको चलिए LCM ले लीजिए, यहाँ पे LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos A, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन A। यहाँ पे सजा के लिख दिए हैं, cos A को पहले लिख दिए हैं, 1 प्लस साइन A को बाद में। यहाँ मेन बट्टा हो जाएगा यानी बड़ा बट्टा। अब देखिए ये दोनों दोस्तों कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या भाग भी दीजिएगा तो भागफल 1 आएगा, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, cos A बचेगा। ठीक है, ये चीज़ माइंड में रखिएगा। यहाँ पे 1 प्लस साइन A और नीचे 1 प्लस साइन A, दोनों एक ही जाति का है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप लोगों को कैंसिल कर देना है अपने माइंड में। ठीक है, अपने माइंड में जो जो मिलेगा उसको कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पे क्या बचा है, cos A। अब यहाँ पे cos A बचा, ऊपर cos A है, तो क्या हो जाता है, ऊपर से गुना हो जाता है, तो यहाँ पे गुना होगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन मिल रहा है, तो आप लोगों को अपने माइंड में यहाँ पे कैंसिल कर देना है। cos A और cos A यहाँ पे मिल रहा है, तो कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन A बचेगा, और ऊपर भी 1 प्लस साइन A है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ पे नहीं होगा, साइन A हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसको दोस्तों A प्लस B के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे। क्या करेंगे, A प्लस B के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, cos स्क्वायर A प्लस इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, 2AB A, और B में क्या है, साइन A। ठीक है, प्लस क्या होता है, B स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर A हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब नीचे क्या है, cos A 1 प्लस साइन A, इस प्रकार से है, यहाँ गुना छिपा हुआ है, ये A प्लस B के होल स्क्वायर में टूटा है। सूत्र क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर होता है। ठीक है, उसी के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, उसी के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A एक साथ करते हैं, cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A। अब यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 ही मिलेगा, प्लस यहाँ पे गुना कीजिए, 2 को गुना करेंगे 1 से तो 2 मिलेगा, तो 2 साइन A हो जाएगा, 2 साइन A, इस प्रकार से। अब नीचे ये ज्यों का त्यों लिखाते जाएगा, cos A ब्रैकेट बंद होगा, 1 प्लस साइन A होगा। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A का मान 1 होता है, हम पहले भी बताए हैं क्या होता है, इसका मान 1 हो जाता है, ये सूत्र है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बदले हम लोग 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 यहाँ पहले से है, प्लस 2 साइन A, इस प्रकार से। अब नीचे ये ज्यों का त्यों लिखाएगा, cos A ब्रैकेट बंद 1 प्लस साइन A। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A
बराबर 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। अब चलिए इधर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस यहाँ पे 2 sin a पहले से है, 2 sin a, नीचे क्या है तो देखिए cos a ब्रैकेट बंद है, 1 प्लस sin a है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। पहले cos a लिखिए, cos a ब्रैकेट बंद 1 प्लस sin a। ठीक है, यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस sin a। अब नीचे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, cos a और यहाँ पे क्या है 1 प्लस sin a। ये दोनों आपस में कट जाएगा, यहाँ बट्टा है। ठीक है, इंक थोड़ा सा कम हो गया है, ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2 cos a। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 cos a है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 और यहाँ पे 1 बटा cos a लिख सकते हैं। अब देखिए 2 और 1 बटा cos a को हम लोग लिख सकते हैं sec a। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि इसका सूत्र होता है 1 बटा cos a बराबर sec a होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है 1 बटा cos a बराबर क्या होता है, sec a। इसी के जगह दोस्तों यहाँ 1 बटा cos a के बदले क्या लिखा गया, 2 sec a। और ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। देखिए यही सिद्ध करना था तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया, यानी सिद्ध हो गया। बहुत ही आसान था, बहुत ही मज़ा आया। आप लोग अपने अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी समझ चुके होंगे इस प्रश्न को। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 10-12 बार बनाइएगा, जितना बनाइएगा उतना आप लोगों को समझ में आएगा। मैथ्स दोस्तों प्रैक्टिस करने की चीज़ है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही माइंड में सेट होगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा भूल जाइएगा, ऐसा चीज़ है ये मैथ। आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है ये प्रश्न दोस्तों, बहुत ही लंबा है, थोड़ा सा लॉन्ग है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे लिख दिया गया है tan थीटा बट्टा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बट्टा 1 माइनस tan थीटा बराबर सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा गुने कोसेक थीटा। चलिए इसको LHS मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे LHS और एक बार इसको लिख लीजिए। ठीक है, tan थीटा, या तो दोस्तों हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इसको आप लोग LHS मान लीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों हल करके ये आना चाहिए, ये दोस्तों आना चाहिए इधर दाहिना साइड वाला। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए tan थीटा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हल लिख देते हैं और इसको आप लोग LHS लिख लीजिएगा। इसको हम लोग हल लिख लेते हैं और इसको आप लोग LHS लिख लीजिएगा। ठीक है, एक लाइन हम लोगों का यहाँ पे बचत हो जाएगा। इसको दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कोट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा tan थीटा, इस प्रकार से। यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ भी कोट थीटा को चेंज कर दीजिए 1 बटा tan थीटा में बटा 1 माइनस tan थीटा, ये नीचे वाला। ठीक है, अब इसको एलसीएम करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहता है, एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा यहाँ पे हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं tan थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे tan थीटा को लिखना होगा। ठीक है, सबसे पहले उसको लिखना होगा, यहाँ पे मिटा देते हैं, ऊपर इसको लिखना होगा tan थीटा बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 और ये नीचे tan थीटा रहेगा ही। यहाँ भिन्न का घटाव कर दिए हैं, 1 और tan थीटा का एलसीएम लिए तो tan थीटा आया। ठीक है, अब tan थीटा को 1 से गुना करेंगे तो tan थीटा ही मिलेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब tan थीटा को भाग देंगे tan थीटा से तो भागफल 1 आएगा, 1 को गुना करेंगे 1 से तो 1 ही मिलेगा। यही चीज़ यहाँ लिखा गया है, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए 1 को ऊपर रहने दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये tan थीटा जो है ना, ये tan थीटा नीचे चला आएगा, tan थीटा और ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा, इस प्रकार से। समझे कि नहीं? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे tan थीटा भागा tan थीटा है, ये भाग इसको कह सकते हैं, ये बट्टा, तो ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, गुना होके क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, tan थीटा गुने tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा,
टेन थीटा माइनस 1 बचेगा। अब इधर क्या है +1, ठीक है, टेन थीटा। अब यहाँ पे क्या इसको लिख सकते हैं 1 माइनस टेन थीटा, ज्यों का त्यों, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा अगर हम लोग लिखते हैं तो सॉल्व करने में दिक्कत होगा। इसको उलट के लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। यहाँ पे उलट के कैसे लिखेंगे, 1 माइनस टेन थीटा है तो पहले टेन थीटा लिखिए, उसके बाद -1 लिखिए, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा, हल करेंगे तो 10 पावर यहाँ 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा। अब यहाँ पे होगा टेन थीटा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे थीटा होगा -1, ठीक है, यहाँ समझे कि नहीं, ये थीटा है, थीटा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि एक सूत्र होता है AQ + BQ बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं A - B ब्रैकेट बंद A² + AB + B², इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र होता है, इसी के अनुसार दोस्तों हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे तोड़ देंगे, इसको A मान लेंगे और इसको B मान लेंगे। तो यहाँ पे सूत्र क्या है A - B, तो यहाँ मान लेंगे टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा, और -B है, -B में क्या है 1 है, तो टेन थीटा -1 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे क्या है A² है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 10² थीटा + AB है, A में क्या है टेन थीटा है, टेन थीटा, B है, B में क्या है 1 है, तो दोस्तों 1 को गुना करेंगे ना टेन थीटा से तो टेन थीटा ही मिलेगा, ठीक है, हम शॉर्ट में बना दे रहे हैं। प्लस यहाँ क्या है B², B में क्या है 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे ये नहीं छूटेगा, नीचे वाला ज्यों का त्यों लिखाते चला आएगा। यहाँ हो जाएगा टेन थीटा ब्रैकेट के अंदर टेन थीटा -1, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए इधर सॉल्व करते हैं, इधर जगह है, यहाँ पे इधर सॉल्व कर लेते हैं, अटेगा कि नहीं, हमको लगता है मेरे प्यारे बच्चों अट जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये टेन थीटा -1 है ऊपर में और टेन थीटा -1 है नीचे में, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, केवल बचेगा यहाँ पे टेन² थीटा प्लस टेन थीटा +1, नीचे क्या बचा, केवल बचा टेन थीटा, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, यहाँ पे टेन² थीटा है, नीचे क्या है टेन थीटा है, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ऊपर क्या है टेन थीटा, नीचे क्या है टेन थीटा, प्लस ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है टेन थीटा है। तीनों को दोस्तों अलग अलग कर दिए, टेन² थीटा बटा टेन थीटा, देखिए टेन थीटा बटा टेन थीटा +1 बटा टेन थीटा, अलग अलग कर दिए। यहाँ पे दोस्तों कटेगा, टेन² थीटा 2 बार है, नीचे 1 बार है, तो कटेगा ना, तो केवल यहाँ पे बचेगा 1 टेन थीटा, ठीक है, ये कटेगा, यहाँ टेन² थीटा 2 बार है, तो क्या बचेगा 1 टेन थीटा कट गया, तो यहाँ बचेगा केवल टेन थीटा। अब ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ केवल बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा 1 बटा टेन थीटा, तो 1 बटा टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोट थीटा, ठीक है, ये सूत्र होता है। कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा भी हम लोग कह सकते हैं, या दोस्तों 1 बटा टेन थीटा को हम लोग कोट थीटा भी कह सकते हैं, ये सूत्र होता है, याद कर लीजिएगा। अब इसको मेरे प्यारे बच्चों सजा के लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है, इसको लिख दीजिए 1 + टेन थीटा प्लस कोट थीटा, इस प्रकार से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस है टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये सूत्र होता है। अब कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा, इस प्रकार से, समझे कि नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए इधर सॉल्व करते हैं,
यहाँ, ठीक है, इधर जगह है, सॉल्व हो जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए भिन्न का जोड़ करेंगे, यहाँ पे भिन्न का जोड़ आ गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस भिन्न का जोड़ यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, पहले साइन थीटा को लिखिए इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये कोस कोस कट जाएगा, माइंड से हटा दीजिए तो केवल क्या बचेगा, यहाँ साइन थीटा बचा, ऊपर में साइन थीटा, तो गुना होके साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे देखिए साइन थीटा कैंसल, तो केवल बचेगा है नीचे कोस थीटा और ऊपर कोस थीटा, दोनों गुना होके कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, ये ब्रैकेट है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, 1 प्लस ये सूत्र होता है, हम पहले भी बताए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ऊपर क्या हो जाएगा 1, नीचे क्या बचा हुआ है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आता होगा। अब इसको अलग अलग करके लिख देंगे, 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा इंटू 1 बटा कोस थीटा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग, अलग अलग करके लिख दिए हैं, जिस प्रकार से यहाँ हम लोग अलग अलग करके लिखे थे, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी कर दिए, एक बार इसको लिख दिए 1 बटा साइन थीटा और एक बार 1 बटा कोस थीटा को लिख दिए। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, आंसर हम लोगों का मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, 1 प्लस 1 बटा साइन थीटा को हम लोग कोसेक थीटा भी कह सकते हैं, कोसेक थीटा ये सूत्र होता है, 1 बटा साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, और ये क्या होता है, 1 बटा कोस थीटा को हम लोग सेक थीटा भी कह सकते हैं, ये भी सूत्र होता है। ऐसे ऐसे सूत्र दोस्तों आप लोगों को याद तभी होगा जब आप बार बार बनाएंगे, याद कीजिएगा तो भूल जाइएगा। ऐसा ऐसा सूत्र बहुतों होता है दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री में, याद करना चाहेंगे तो भूल जाएंगे, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा भूलने में, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने से ही आपको दोस्तों ये सूत्र याद होंगे, अन्यथा आप कभी नहीं याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 1 प्लस सेक थीटा पहले है इंटू कोसेक थीटा बाद में है, तो इसको सजा के भी हम लोग लिख सकते हैं, पहले लिख दीजिए सेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू कोसेक थीटा, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं RHS, प्रूव्ड। बहुत ही लंबा था दोस्तों, पहले यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, फिर इसको लिखिएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, बार बार इसको दोस्तों कम से कम 20 बार आप लोगों को बनाना है। कॉपी का चिंता नहीं कीजिएगा, कलम का चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है, जितना रगड़िएगा उतना समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।